नए कपड़े दिलाने के लिए लेके जा रहा है सोवी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े ख़त्म नहीं हुए हैं, बट मुझे आने बंद हो गया है क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ इसलिए। मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कपड़े नहीं होते मेरे पास। आज हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी में, उसके लिए मेरे को ड्रेस लेनी है और मैंने बहुत सारे कपड़े ट्राई किए, मेरे मोटापे की वजह से मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि नए कपड़े लेके आते हैं, उसके बाद कहीं देखेंगे कुछ। हमारी एक बंदी हुई शॉप जिस पे हम आ गए हैं, कम शॉप है जहाँ पे मैं अक्सर कपड़े लेने के लिए आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स ड्रेस जो होती है वो बहुत ही बेस्ट मिलती है। वो अलग बात है कि प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, बट ऑलमोस्ट कपड़ा मिल जाता है यहाँ पे हमें। ये बताइए, पता चल जाएगा आपको। हाँ ये सही बात बोल रहा हूँ, मैं कुछ और देखूँगी फिर और देख लो और ड्रेस। जो ड्रेस मैंने ट्राई की वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट थी और बाकी ड्रेसेस में भी सेम यही हाल था, और तो मुझे स्किप करना पड़ा। ये ना तो कोई ड्रेस आई ना कोई ड्रेस समझ में आई। ड्रेस समझ में आई तो सबसे बड़ी बात है कि आई ही नहीं, और खाली हाथ लौट रही हूँ। अब वो भी गए अपना दाढ़ी मूंछ बनवाने के लिए और मैं यहाँ पे आई हूँ वैक्स कराने के लिए। वो आंटी अभी तक आई नहीं है, इसलिए ऐसे ही घूमना पड़ रहा है बस। ये हम तैयार हो गए लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि हम जो कपड़े सेलेक्ट करे थे वो शॉप पे ही है और अभी हम शॉप पे जाके तैयार होएंगे। बीच का ब्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट थे। पसीने में इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है कि पूछो मत। अरे उस शॉप पे जहाँ से हमने ड्रेस फाइनल की है और मैं वहीं से ही पहन के बस निकल जाऊँगी मेट्रो के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। एक गोयल सन्स की शॉप है जहाँ से हमने ड्रेस फाइनल किया है। नो वाई आई स्वेट सो मच, और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं, और समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों होता है मेरे को प्रॉब्लम। और मेरे पति का फेस देखो, तुम्हें एक पसीने की बूंद नहीं दिखाई देगी, और हम सेम काम करके आ रहे हैं, सेम वे से चल के आ रहे हैं, बट लुक मेरे हालात। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, और 8 मिनट के बाद मेट्रो है। अभी 5 मिनट हो गए, जब हम आए थे तब 8 मिनट था, और मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा लेट हम ही हैं, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं बट हम ही रह गए हैं। हम इतने इंतज़ार के बाद पहुँच गए हैं। अब आगे की वीडियो मैं पूरी वॉइस ओवर में कवर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो बेसिकली हम अपनी लोकेशन इम्पल्स क्लब में पहुंच गए थे, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। एक तो संडे था, ऊपर से इतना रश कि हमें बहुत अटेंड करने के लिए भी सर्विस इनकी इतनी ज़्यादा ख़राब थी जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो किसी को ये क्लब रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, नाचने पे ध्यान देते हैं, इस सेलिब्रेशन करने आए हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। तो हम यहाँ बेसिकली आशी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, जो कि मेरी 5-6 साल पुरानी दोस्त है। उसका बर्थडे था 22 को, लेकिन उसने 21 को ही सेलिब्रेट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 22 से सावन लग रहे थे। तो हमने नाइट का जो प्लान था वो हमने यहीं रखा। जैसे ही 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, हमने सारा सेटअप अरेंज कर लिया, एंड आगे आप खुद ही देखो। अब बारी थी घर निकलने की। हमें पता ही नहीं चला ये कब बज गया, और हमें एटलीस्ट 60 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना था, और सबसे बड़ी बात हमारा कल ऑफिस था। तो और हम लोग निकल गए हैं फाइनली अब घर के लिए। इतना ज़्यादा मस्त थे कि पता ही नहीं चला क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस सीधा बुक किया और अब हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। फाइनली वी रीच्ड आवर होम, क्योंकि अब से अच्छा सुकून अपने घर आने पे ही होता है। तो हमने सीधा गाड़ी की और हम अपने घर पे आ गए, और सबसे बड़ी बात अपने भेस में आ चुके हैं, और ये जनाब भी है यहाँ पे जो कि अपने भेस में आ चुके हैं। अब हम आपको पहचान में नहीं आ रहे होंगे। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल दिन बाय बाय।